वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपना आधार कार्ड में नाना को पिता बनाकर इंदिरा आवास पास करा ली है। नाना को पिता बना दिया है। जी, नाना को पिता कितना बड़ा बनाकर। धोखाधड़ी। जी। और ये मुखिया हैं, वार्ड हैं, जो भी माने लोग हैं, ये सब मिली भगत के वजह से ये लोग सब लेन देन करके अपना ये करा लिया है। यही है कि वहाँ पे आई, वहाँ से वहाँ उसका घर है, यहाँ पे आकर झगड़ा की। उसके बाद ईटा उटा पथराव करने लगी मोटरसाइकिल पर। ये सब सुनकर हल्ला हुआ, हम निकले बाहर। यहाँ वहाँ से दौड़ कर आकर वीडियो है, यहाँ से उसका उनके जो पत्नी है रिजवान के जी, उनसे मोबाइल छीनने लगी। बता दें कि आधार कार्ड में नाना को पिता बताकर इंदिरा आवास जो है पास करवा ली। मुख्यमंत्री आवास योजना को जो है उन्होंने पास करवा लिया है। पैसा भी आ गया है, नींव भी खुद गई है, ईंटा भी गिर गया है, बस सिर्फ मकान बनाना बाकी रह गया है। अगर आप किसी पंचायत से आते हैं और आपके पंचायत में कोई भी सरकारी योजना आती है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस सरकारी योजना का लाभ लें, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। आपके पास पहले से कुछ पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको 100% उस सरकारी योजना का जो लाभ है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए, आप पैसों का लालच किए, आप पैसा नहीं देना चाहते, तो ये समझिएगा कि आप उस योजना से वंचित रह जाएंगे, आप उस योजना का लाभ जो है नहीं उठा पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जिस गाँव में पहुँचे हुए हैं, एक पीड़ित परिवार के कुछ लोग हमारे भी मौजूद हैं जिनके साथ एक घटना घटी है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आरोप क्यों लगाया जा रहा है, तो आपने ऐसी कई सारी खबरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पंचायत में धोखाधड़ी हो रही है, घुसखोरी हो रही है। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आप उस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो चाहे ब्लॉक स्तर से कोई योजना आती है तो आप ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, वो चाहे बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, या जो भी अधिकारी हैं, अगर आप उन्हें कमीशन नहीं देंगे तो आपका काम नहीं किया जाएगा। अगर पंचायत स्तर की बात करें तो पंचायत में अगर मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो या जो बीडीसी हो, तो अगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आप कमीशन नहीं देंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि कुछ पीड़ित परिवार के सदस्य हमारे भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि यहाँ जो है धोखाधड़ी, घुसखोरी का भी काम हुआ है। इसको लेकर एक महिला जो है, एक नाना को अपना पिता बताकर इंदिरा आवास जो है पास करवा ली है, उसका पैसा जो है उठा लिया गया है। इस तरह से यहाँ जो है धोखाधड़ी हुई है। सच्चाई क्या है यही जानने के लिए आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम एक गांव में पहुंची हुई है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सीवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सीवांचल की जो टीम है पहुंची हुई है सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में। अभी हम मोहम्मदपुर में हैं और आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य हमारे भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ घटना घटी है, इसकी सच्चाई क्या है। तो आइए देर न करते हुए सीधे चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, हमारा नाम रिजवान अहमद। कहाँ का हुआ? मोहम्मदपुर। सर, घटना ये है कि नाजिया खातून का पिता का नाम मकसूद आलम है, भगवानपुर के निवासी हैं, ठीक है। और उनके शादी हुआ है रिविलगंज, सारण जिले से, जिसका गुदना पड़ता है गांव, ठीक है, ईदगाह के पास, ठीक है। और वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपना आधार कार्ड में नाना को पिता बनाकर, वो अवैध रूप से आधार कार्ड बना करके, राशन कार्ड बना करके इंदिरा आवास पास करा ली है। नाना को पिता बना दिया है। जी, नाना को पिता बनाकर। धोखाधड़ी। जी। और ये मुखिया हैं, वार्ड हैं, जो भी माने लोग हैं, ये सब मिली भगत के वजह से ये लोग सब लेन देन करके अपना ये करा लिया है। इसी पर हम आपत्ति दर्ज किए हैं बीडीओ साहब के पास, अंचल अधिकारी, मुख्यमंत्री के पास, पटना, बिहार सरकार पटना, ठीक है। जिन पे आप आरोप लगा रहे हो कौन है? जिन पे वो नाजिया खातून है, वो पटीदार में आते हैं। पर्दार में आएंगे? जी। तो आप अपने पर्दार पर ही केस कर रहे हैं? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गलत कागजात, हमारा घर का हो या बाहर का हो, कहीं का भी हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कि कोई गलत तरीके से सरकार का पैसा कोई हड़प ले। इसलिए हम आपत्ति किए हैं कि भाई कोई भी हमारा घर का हो या बाहर का हो या पटदार हो या भगना हो या भाई हो, कोई हो, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार का पैसा कोई हड़प करे। यानी इंदिरा आवास पास करा लिया गया है? जी, इंदिरा आवास पास करा लिया गया है। इसके लिए, इसके विरुद्ध जो हम आपत्ति दर्ज किए हैं, जहाँ भी जिलाधिकारी सीमान, मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार सरकार पटना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ठीक है, सारी जगह हमने आवेदन दिया है। उस पर जांच पड़ताल आया है। जांच पड़ताल आने के बाद ये लोग उसी विरोध में ये लोग हमारे दरवाजे पर ईंट पथराव किया, झगड़ा झंझट किया। उसके बाद यहाँ से वो गई नाजिया खातून केस करने के लिए कि हम उल्टा फंसा देंगे, आप लोग बस जा रहे हैं केस करने के लिए। तो हम लोग भी पीछे से गए कि हम लोग भी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ गए तो हमारे छोटा अबू भी ऑलरेडी वहाँ पे थे, वहाँ पे,
ठीक है। और वो क्या कि वो गई, वो हम थाना पर गए तो देखे कि अभी वो नहीं आई, तो फ़ोन करके वो सिराज अहमद जो वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, ठीक है, ये लोग फ़ोन पर बुला करके, और सिराज भी आए थे, ठीक है। और वही अपने से आवेदन लिख करके, और वो जो है वो लोग भी दिए, ठीक है। हम टाइपिंग करवा रहे थे जब तक मुखिया जी आए, और उनके साथ 10-20 लोग थे, और कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई रड लिया है, और उनके हाथ में रड था, और हमारे छुट्टा अबू हैं जो कयूम हसन, उन पर प्रहार कर दिए और मारपीट दिए, ठीक है। डंडा से भी मारे, और कुछ लोग के साथ कांटा था, किसी के साथ जो है डंडा था, ऐसे करके, और वो मार करके भाग गए, और कोई मतलब कि कोई पकड़ नहीं सका उनको। यानी थाने में भी केस गया और मारपीट भी हो गई जी। घायल भी लोग हो गए। हाँ, घायल भी हो गए, मतलब घायल हो गए तो अभी तो हम लोग मतलब वो कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिखवा ही रहे हैं, तब तक हो गया, वहाँ पे कांड हो गया। अच्छा, कैमरे के पीछे जब आपसे हम बात करते हो, आप करते जानलेवा हमला हुआ है, जी, हमला हुआ है, लेकिन बार बार बच गए ये। हाँ जी। अच्छा, सिर्फ आपत्ति आपको यही है कि नाना को पिता बनाकर जो है इंदिरा आवास पास कर लिया गया है, ये आप देख नहीं पा रहे हैं? ये हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतना बड़ा धोखा हुआ है, नाना को पिता बना दिया गया है, लेकिन जो कागज मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो कागज अधिकारी देख रहे हैं, तो क्या उन्हें नहीं लगा कि इनके पिता कौन है, नाना कौन है? नहीं, वो जो है, वो लोग जो है, ये और भी जो वार्ड सदस्य हैं, मुखिया सदस्य हैं, ये लोग मिली भगत से करके, प्रावधानों को अनदेखी करके, ये लोग जो है गलत मैंने तरीके से पास करा के, लेन देन करके ये लोग काम कर दिया है। अच्छा, मुखिया वार्ड पे आरोप जो लगा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम ब्लॉक स्तर की बात करें, आपकी जो BDO साहब हैं जो जांच करते हैं, उन्होंने जांच नहीं किया था क्या? नहीं, BDO के साहब के पास गए थे, हम मिले थे उनसे, तो बोल रहे थे कि हम इसका जांच हम कर रहे हैं। अब करवाएंगे जब पैसा पास हो गया? जी, पैसा पास हो गया तो बोले कि हम करवाएंगे। अब इंदिरा आवास पास करवा रहे थे, उस समय कागज उन्होंने देखा? हाँ, जिस टाइम में पास हुआ है पैसा, उस टाइम वो BDO यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। अच्छा। और नए BDO साहब आए थे, उस टाइम हम आवेदन दर्ज किए थे, तो उनको पता चला, तो बोले कि हम इसका जांच करवाई जा रही है। ये पता आपको कब चला हम पैसा पास हुआ है? ये पता कब चला, वो खुद वो आई, बोली कि हमारे अकाउंट में भी पैसा आ गया है, हम जा रहे हैं घर बनाने के लिए, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, कोई रोक टोक नहीं लगना चाहिए। तो उनसे आपसे क्या मतलब है कि रोक टोक लगाएंगे आप? वो आपसे क्यों बताने आएंगी? वो बताने, जमीन उनका है, कागज उनका है, पैसा उनका है, तो वो मतलब कि ये इसलिए वो बोली कि वो उसके बगल में मेरा भी ज़मीन है, अच्छा, ठीक है, और वो बगल में ज़मीन है, तो वो थोड़ा बढ़ के बनाना चाहती है कि हम बना लेंगे तो हो सकता है कि लोग रोक लगाएंगे जी। ठीक है। तो क्या कि नींव खुदाई कर दिया, हकीकत में हम जाके देखे तो बढ़ के बनाई, ठीक है। तो इसी के लिए उसको डर था कि हो सकता है कि हम बढ़ के बनाएंगे तो ये लोग रोक लगाएंगे, इसीलिए जो है ऐसे बात आकर बोली कि रोक टोक नहीं लगाना, हम जा रहे हैं अपने बनाने के लिए। यानी पैसा आते देर नहीं लगी कि नींव खुद गया? हाँ, नींव खुद गया, वो चाहते डायरेक्ट पैसा का लाभ उठा ले। अब हाँ, लाभ उठा ले। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी यही चाह रहे हैं कि जिसके अंदर गलती है उसको सजा दिया जाए, और ये जो और न्याय मिले। क्या नाम पड़ेगा दादाजी आपका? सही, अब्दुल कयूम हुसैन। अब्दुल कयूम जी। अच्छा, आप के बेटे हैं? नहीं, भतीजे हमारे। भतीजे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मामला सामने आया है कि धोखे से जो है कागज को मेंटेनेंस करके मुख्यमंत्री आवास योजना को जो है उन्होंने पास करवा लिया है, पैसा भी आ गया है, नींव भी खुद गई है, ईंटा भी गिर गया है, बस सिर्फ मकान बनाना बाकी रह गया है। जी। सही है ये? बस सही है। कैसे ये सब हुआ? ये सही हुआ कि इनको पता चला तो ये ग्राम सेवक के पास गए, ग्राम सेवक के पास गए, ग्राम सेवक भी इनको नहीं पहचानता है, ग्राम सेवक के भी नहीं पहचानता है, मगर बात में चला कि हम यही के ननिहाल हमारा है। अच्छा। वो जो वार्ड है ना जो जीती हुई है उसका वो नाती है, अभी सचिव जो है ब्लॉक का जो ग्राम सेवक उसका नाती है। अच्छा। यहीं पर ननिहाल है उसका, तो इसके वजह से ये गए वो उसके पास, तो उसके बाद में कहा कि हाँ अब रोकिए लिस्ट निकाल कर हम दिखाते हैं। तो लिस्ट निकाला तो देखा कि ये मामूल हक, तो कहा कि ये मामूल हक तो उसका नाना है। अच्छा। ये बाप तो उसका भगवानपुर का है, मकसूद अहमद। रिबिलगंज में उसका, गोदना में उसका ससुराल रहती है, तो यहाँ कैसे उसका घर बन गया है ना। ये बेचारे वहाँ गए तो ये पता लगा। अच्छा। है ना। उसके बाद में ये चले आए, उसके दरखास्त वरखास्त सब देना शुरू कर दिए जी। उसी टाइम में दरखास्त देना शुरू, जब उनको पता लग गया इनको कि आधार कार्ड और पैन कार्ड सब गलत है, तो इन्होंने दरखास्त दे दिया। अच्छा। दरखास्त दे दिया सब जगह, कलेक्टर से लेकर आपको मुख्यमंत्री से लेकर सब तक। उसके बाद में BDO भी कहे कि हम छानबीन इसको करेंगे। हम नया BDO आए हुए हैं, दूसरा हमारे आगे का कोई BDO काम किया है ना। अच्छा, इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ, कागज को मेंटेनेंस करके जो है किसी के नाम पर किसी का पैसा उठा दिया गया, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है,
ये तो कैसे हुआ ये तो आपका वार्ड जाने और उसका मुखिया जाने, ये जो करने वाला जाने, हम उसको कैसे बता सकते हैं कि कैसे। जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो भी शामिल है इसमें? अब तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि अब ये लोग क्या किया है, कौन पैसा लिया है, कौन नहीं लिया है, ये हम इतना जानते हैं कि आपको ये काम आधार कार्ड से गलत करके उसमें 3 और भी 2 मकान उसमें उसी में पास है, उसी ज़मीन पर। अच्छा। उसका नाना भी लिया, उसके बाद में उसके माँ नानी भी ली, उसके बाद में ये शुरू हो गया 3 घर उस घर ज़मीन पर। अब इन्होंने कहा, ये गए वहाँ, कहा कि भाई अब तो 2 घर बन गया, 3 घर बन गया और बन गया, तो हमारा ज़मीन में ही बना रही है जी। इसका और दूसरा जगह है, हो सकता है कि बढ़ जाएगी तो इसका मामा आएगा तो कहेगा कि हम इसको नहीं जानते हैं, हम हमारा जो हक है वही लेंगे। ये बेचारे जाकर इस तरह की है ना। इसके वाला ये सब हुआ कांड। हमारे साथ जो घटना हुआ है, जो वर्मा साहब को मारा है, आप पूरा अपना बटालियन लेकर आया। आप पे हमला क्यों किया गया? हमला किया, हम विधायक के पास बैठे हुए हैं, विधायक के पास हम बैठे हुए हैं। कौन विधायक है? मनीष चंद्रा, जो भूतपूर्व विधायक, तो बैठे हुए थे तो हमको बुलाए, हम गए उनके पास। वर्मा मुखिया भी था वहाँ खड़ा, उसको भी बुलाए, है ना। इसलिए बुलाए कि विधायक के पास हम एक बार हम रहन दिए थे कि उनके भतीजा एक भुवनेश्वर मुखिया हैं थे पहले भूतपूर्व, उनके पास हम जाकर ये अपने कहा कि भाई बैठे हुए थे, तब तक मुखिया आ गया। वहाँ हम लन फन गाली गुलोज मारने सब पड़ गया, तो वहाँ से भाग कर विधायक ओरहन दिए। वही ओरहनवा पूछने के लिए वहाँ विधायक जी बुलाए कि उसको भी बुलाते हैं, आप भी बैठिए। तो कहा कि भाई अब तो खड़े हम लोग क्या बताएंगे, चलिए कुर्सी पर बैठ के एक जगह बैठे। तो वहाँ साइबर है एक ठो, सामने थाना और ब्लॉक हॉस्पिटल का दोनों के बीच में साइबर का है, उसी पर बढ़ा के बातचीत की। उसके बाद में हमसे पूछने लगे, हम सही बात बोलने लगे, उतावला होकर दौड़ा और उसके बाद में उठाया और उसके हमारे ऊपर रॉड से लाठी से सबसे फरार हो गया। कौन हमला किया था आप पे? वो अथी किया, उसका बाप बेटा दोनों किया, उसका बेटा भी किया। क्या नाम पड़ेगा उनका? उसका बबलू नाम है। बबलू? हाँ, और भी नाम है जो है ना, उसका भाई है। हाँ, बबलू उसका भाई है जी। आपको वर्मा साहब का भाई है। अच्छा, है ना। चारों भाई। कौन है ये? वर्मा साहब मुखिया यहाँ का है। अच्छा, यहाँ का प्रेजेंट मुखिया है अभी, है ना। और वो जो है हमारे ऊपर हमला किया और मानिक चंद्रा के विधायक के सामने वहाँ भी खड़े हैं, वो सारे लोग वीडियो कर रहा है। वो वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो आपके पास है? हाँ है, हम गिरे हुए हैं, बाद में वीडियो आने लगा चारों तरफ से जी, है ना। गिरे हुए हैं, कपार फाट गया, बेहोश हो गया, वहाँ से बहुत बेहोश हो गया, उठा के लाद के ले गया लोग हमको हॉस्पिटल नज़दीक थे। अगर दूर हॉस्पिटल होता तो हम बचते रहे। यानी आपके सर पे, पीठ पे और पैर में भी चोट काफी लगी हुई है? हाँ बोलिए, तो हम फोटो दिखा सकते हैं। नहीं, मैंने वो देखा है, चोट आपको काफी ज्यादा लगी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि अभी थाना भी आई हुई थी, इतना बड़ा घटना घट चुका है, क्या आश्वासन क्या मिला? हमको बहुत अच्छा मिला। इंस्पेक्टर जी आए हुए थे यहाँ पे। जिस दिन हम थाना में हम गए अपना आवेदन लेकर, दरोगा जी आँख से उनका आंसू आ गया, मैंने अंदर से कुछ नहीं बोले और लिख दिए, कहा कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। उसके बाद में जो भी लोग जाता था कहने के लिए कि इनके साथ बेइंसाफी हुआ है, कहते थे कि आप लोग मत कहिए कुछ, हम देख लिया, आँख से देखा है। एक बार और उसको चेहटे करीब आधा घंटा पहले उसको मार के खेत के भगाए, जब इनके ऊपर लपटा हुआ था मारामारी करने के लिए। किसके ऊपर? ये आपको कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष है ना। क्या नाम पड़ेगा उनका? ये कमल किशोर साहब। अच्छा, ये बेचारे बैठे हुए थे वहाँ, उनके ऊपर कहा कि यही करवा रहा है, यही सब कर रहा है, ये इसके ऊपर मारने के लिए बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद में कहीं से दरोगा जी आ रहे थे, लोग 2-3 दरोगा वहाँ थे, लोग सारे लोग वहाँ पर उसको पकड़ के और उसको ढकेल के उधर हटाया। लोग वह हटा के गया ना, वहाँ खड़ा था ना, विधायक को हम नज़र पड़ गया तो हम विधायक पास गए तो उसको भी बुलाए, उसको लेकिन नज़दीक के सब लोग बुला लिए जाए, बुला के वही 3 बैठे। ये लोग इधर थे, दूसरे साइबर में थे, हमारा वहाँ से करीब 10 लगी दूरी पर, 15 लगी दूरी पर साइबर था, है ना। उसके बाद में देखा कि यहाँ कोई नहीं, अकेला है, इनको तो वहाँ भी अटैक किया था, यहाँ भी अटैक किया, माने उसको जो हमको मारना था। दिन दहाड़े आप पे हमला कर दिया जाता? हमने कर दिया और सब लोग देखते रह जाते? हाँ, माने उसको हमारे ऊपर क्या था, अब वो जानता है कि क्यों हमारे ऊपर हमला किया, इतना ही हम जानते हैं। उसको मुखिया जी के भाई कर रहे हैं? मुखिया जी के भाई,
वो आखिर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं आपके बीच में? अब दो पर्दार के बीच में हो रहा अब देखिए अभी अभी वही जानता है कि भाई हम काहे कर रहे हैं, है ना। वो तो फंसा हुआ है इस सब केस में। अच्छा। अब जान रहा है कि मैंने नर्वस कर दिया, किसी को मार और दिया जाएगा। इनके घर में पुरानिया है, जेठ है, मार देंगे तो सारा ये लोग दब जाएगा, डर जाएगा, ये रिजवान डर जाएगा। और डर के मैंने ये सवाल उठा लेगा, ये दरखास्त उठा लेगा, बस हो गया। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं। क्या इंसान में क्या चाहिए? इंसाफ में चाहिए कि जो सच्चा फैसला है वो हो जाए। वो जो आधार कार्ड वाले इसका जो भी फैसला सही हो जाए, इसका भी जांच हो जाए, जांच से सही हो जाए। अब मेरा जो साथ हमला हुआ है वो भी जो है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कागज को जिस तरह से मेंटेनेंस किया गया है, नाना को पिता बनाकर पैसा उठा लिया गया है, तो उस समय जांच नहीं हुई, तो क्या अब जांच होगी? जांच हो सकता है। जांच तो अभी आवेदन का भी चल ही रहा है प्रक्रिया, आवेदन का प्रक्रिया चल रहा है। बीच में ये नर्वस किया कि ये लोग भाग जाएगा, डर के मारे उठा लेगा। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कमल किशोर ठाकुर। घर कहाँ हुआ? मेरा घर रामपुर कोठी। अभी आप मोहम्मदपुर पहुँचे हुए हैं। जी, कौन है आप यहाँ के? हम यहाँ के उप मुखिया के प्रतिनिधि हैं, उनके ससुर हैं। साथ ही हम भगवानपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ घटना का मेन जड़ नजिया खातून के द्वारा अपने पति पिता के नाम को इग्नोर करके अपने नाना इमामुल हक से इन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवा ली है। और उसी के आधार पर माननीय मुखिया के द्वारा, माननीय वार्ड सदस्य के द्वारा, आवास पर्यवेक्षक के द्वारा, आवास सहायक के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा गलत तरीके से लेन देन करके इंदिरा आवास पास करा ली है। अच्छा, ये गंभीर आरोप जो आप पंचायत के जनप्रतिनिधि पर लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? कैसे सबूत क्या आपके पास? यह लगा रहे हैं चूँकि हमको ज्ञात सूत्रों से पता चला है। अच्छा। जिसका प्रथम राशि इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है, प्रथम राशि, उसमें 10-10 हज़ार रुपया का निकासी किया गया है। अच्छा। तो ये जो है नाना को पिता बताकर जो पैसा उठाया गया है, ये कहाँ तक सही है? जो इमामुल हक साहब थे, इनके नाना, उनका एक दस्तावेज मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतीत होता है कि नजिया खातून के वे नाना थे। अच्छा। नजिया खातून के पिता का नाम मकसूद आलम है, जो भगवानपुर निवासी हैं। इनका पति का नाम, इनका शादी नजिया खातून का शादी हुआ था रिबिलगंज गोदना। इनका पति का नाम गुड्डू है। जी। यह बिना तलाक के बोलती है जब मैं तलाक शुदा हूँ, तलाक नहीं ली है। जी। और यहाँ नाना का नाम पिता या पति के नाम पर दर्ज करा करके इंदिरा आवास पास कराई है। पैसा भी आ गया है, प्रथम किस्त मिल चुका है। घर भी बनना चालू हो गया? जी नहीं, नींव खुदाई हो रहा था। जी। मैंने आके नींव खुदाई काम को बंद कराया। जी। उस समय मुखिया जी भी मेरे साथ थे, वे भी बंद कराए और बोले ये जांच होने के बाद इंदिरा आवास की खुदाई नींव की जाएगी। अच्छा, हमारे बीच पीड़ित महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयदा खातून। अच्छा, ये जो घटना घटी है, सच्चाई क्या है कि वहाँ पे आई, वहाँ से वहाँ उसका घर है, यहाँ पे आकर झगड़ा की। कौन? नाजिया खातून। अच्छा। यहाँ पे झगड़ा की, उसके बाद ईटा उटा पथराव करने लगी मोटरसाइकिल पर। ये सब सुनकर हल्ला हुआ, हम निकले बाहर। यहाँ वहाँ से दौड़ कर आकर, वीडियो है, यहाँ से उसका उनके जो पत्नी है रिजवान के, उनसे मोबाइल छीनने लगी। तो वो मनीलू बोला कि पकड़ मार। उसके बाद वो थाना में गई, बोली कि थाना में हम जा रहे हैं, पूरा सारा मिट्टी उट्टी लगा कर थाना में गए। उसके बाद हम लोग भी गए। यही बात। तो मारपीट तो बाद में हुआ होगा, इसके पहले क्या हुआ था? मारपीट हुआ क्यों? कारण क्या था मारपीट का? आधार कार्ड का कारण है। आधार कार्ड में क्या? हाँ, आधार कार्ड वो का बनवाई है, जाली बनवाई है, का है अभी इन लोग का है बात, तो अब उतना दिमाग नहीं यानी है। जाली कागज बनाकर पैसा उठा लिया गया है। यही, हाँ यही बनाई है, जाली आधार कार्ड बनाई है, जाली पे पैसा उठाई है।
रिजवान अहमद का मैंने वहाँ पे आगे ज़मीन है, जी। उसी में कहती है कि हम घर बनाएंगे। बनाएंगे, जी। नापी करा लो तो नापी भी नहीं कराएंगे। अच्छा, यही सब मैंने आधार कार्ड से शुरुआत मैंने झगड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी न्यू टीवी सिवान की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है धोखाधड़ी का मामला जो है सामने आया है। यहाँ मामला ये सामने आ रहा है कि एक महिला है जो उनके साथ पर्दा लगती हैं, लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है। और बता दें कि आधार कार्ड में नाना को पिता बताकर इंदिरा आवास जो है पास करवा ली, मुख्यमंत्री आवास योजना को जो है उन्होंने पास करवा लिया है। पैसा भी आ गया है, नींव भी खुद गई है, ईंटा भी गिर गया है, बस सिर्फ मकान बनाना बाकी रह गया है। लेकिन तभी इनके जो पर्दार हैं यानी रिजवान अहमद जो हैं, जिनसे हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उनका आरोप ये है कि हमें पता चला तो मैंने जांच करवाई, जांच में पता ये चला कि आधार कार्ड में जो है सुधार करवाया गया है, नाना का जो है पिता बताकर इंदिरा आवास जो है पास करवा लिया गया है, पैसा भी आ गया है और अब उससे जो है घर बनाया जा रहा है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। विरोध करने पर जो है इन पे हमला भी किया गया है, ईंट पत्थर रॉड से भी जो है हमला किया गया है, जिसमें दादाजी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है। गाइडलाइन से बाहर होने के कारण हम उस तस्वीर को नहीं दिखा पा रहे हैं। बिहार में धोखाधड़ी और घूसखोरी जो है काफ़ी चरण सीमा पर है और इसीलिए बिहार जो है बदनाम है। यहाँ जो है कागज़ को किस तरह से मेंटेनेंस कर दिया जाता है, कुछ पैसे लेकर कागज़ में हेर फेर करके और जिस तरह से सरकारी योजना का जो लाभ है वो दे दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है। चलिए, ये मामला दो पक्ष का है, एक पक्ष से हमने बात किया, दूसरे पक्ष से हमसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। लेकिन इस खबर को अगर हमारे दूसरे पक्ष के लोग देख रहे हैं तो जरूर आप हमारे सामने आइएगा, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क कीजिएगा, हम आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि जब मामला दो पक्ष का होता है तो न्यू टीवी सिवान की जो टीम है दोनों पक्ष की बात सुनती है, तभी सच्चाई सामने आ पाती है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दोषी है तो कौन निर्दोष है। लेकिन एक पक्ष से हमने बात कर लिया है, एक पक्ष से बात नहीं हो पाई है। आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपकी बात जनता तक रखेंगे, जारी तक जो है रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान की टीम आज भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर से जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।